साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सब कैसे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की मेहर से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, किसी भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी अहम कड़ी है जो रिश्तों को जोड़ कर रखती है। रिश्तों में विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उस विश्वास को तोड़ ना पाए। और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी है कहानी एक घर की, जिसमें दो बहुएं हैं, नीरजा बड़ी बहू और शिखा छोटी बहू। नीरजा और शिखा के बीच में हुए मनमुटाव की वजह से उनका पूरा घर तनाव में था। पहले उनके घर में बड़ी ही शांति और खुशी थी, लेकिन जब उन दोनों की सास को दिल का दौरा पड़ा तो उनके पूरे घर में तनाव का माहौल छा गया। उन दोनों की सास उस घर की मजबूत रीढ़ थी। उनका आईसीयू में भर्ती होना घर में सभी को परेशान कर गया। नीरजा और शिखा की सास 7 दिन अस्पताल में रही और इतने से समय में ही दोनों बहुओं के बीच में तनाव पैदा हो गया। सास संगत जी, शिखा की शादी विकास से करीब 7 महीने पहले ही हुई थी और वो ऑफिस जाती थी। लेकिन जब शिखा की सास को दिल का दौरा पड़ा तो शिखा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। जब डॉक्टर ने उनकी सास को 48 घंटे के बाद खतरे से बाहर घोषित किया तो शिखा अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। लेकिन बड़ी बहू नीरजा को शिखा का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। नीरजा ने शिखा से कहा कि मैं अकेली घर का काम करूं या अस्पताल में माजी के पास रहूं। अपनी देवरानी शिखा को ऑफिस के लिए तैयार होता देख नीरजा को बहुत गुस्सा आया। नीरजा ने शिखा से कहा कि किसी एक इंसान के दफ्तर ना जाने से दफ्तर बंद तो नहीं हो जाएगा। इस मुश्किल समय में तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए। साथ संगत जी, शिखा ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी मेरी मजबूरी है, मुझे 8-10 दिन ऑफिस जाना ही होगा। ऑफिस में बहुत काम है, फिर मैं छुट्टी ले लूँगी और मैं सारा काम कर दूँगी। शिखा की कही इस बात का नीरजा को बुरा लग गया। नीरजा को अपनी सास से बहुत प्यार था, क्योंकि नीरजा की माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। सास और बहू के बीच में बड़ा मजबूत रिश्ता था और सास को पड़े दिल के दौरे से नीरजा को दुख, तनाव और चिंता थी। शिखा नीरजा की बात को बुरा मान गई। सास संगत जी, शिखा ने नीरजा से कहा, मुझे नहीं नौकरी करनी, मैं त्याग पत्र दे दूंगी। घर में सभी लोगों ने शिखा की कही इस बात को सुना और घर का माहौल और ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया। शिखा के वेतन से उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी चल रही थी। उस घर की आर्थिक स्थिति में शिखा का वेतन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। घर में सभी जानते थे कि शिखा थोड़ी ज़िद्दी स्वभाव की है और ज़िद पर अड़ी रहकर कहीं वो सचमुच त्याग पत्र ना दे दे। इसी डर से नीरजा और शिखा के ससुर ने नीरजा से कहा कि बहू, तुम शिखा को ऑफिस जाने दो, हम सभी घर का काम मिलकर कर लेंगे। उनके ससुर ने नीरजा को कहा कि तुम अस्पताल में अपनी सास के साथ रहो और तुम्हारी ननंद अंजलि रसोई संभाल लेगी। नीरजा के पति राजीव ने भी नीरजा को बहुत डांटा कि इस परेशानी के समय में तुमने क्या काम का रोना धोना लगा रखा है। अगर ज़रूरी ना होता तो शिखा कभी भी ऑफिस जाने को तैयार ना होती। जाओ और उसे मना कर ऑफिस भेजो। राजीव के सख्त लहजे ने नीरजा की आंखों में आंसू ला दिए। अब उन दोनों बहुओं के बीच में, नीरजा और शिखा के बीच में बोलचाल ना के बराबर हो गई। अस्पताल से 7 दिन के बाद घर लौटी सास को अपनी दोनों बहुओं के बीच चल रहे मनमुटाव का पता पहले दिन ही चल गया। उन दोनों की सास ने दोनों बहुओं को अलग अलग बिठाकर समझाया, पर घर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो दोनों बहुएं एक दूसरे से हमेशा कुछ उखड़ी हुई रहने लगी। सास संगत जी, नीरजा को उसके पति राजीव से बहुत डांट पड़ती। राजीव नीरजा से कहते कि तुम बड़ी हो और इसीलिए तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए।
तुम खुद ही जाकर शिखा से बातचीत करना शुरू कर दो। तुम्हारे व्यवहार के कारण माँ को भी दुख पहुँच रहा है। और राजीव ने नीरजा से कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि माँ के लिए टेंशन लेना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी कठोर बातें राजीव ने अपनी पत्नी नीरजा को कही और ऐसी ही बातें विकास ने भी अपनी पत्नी शिखा को कही। नीरजा और शिखा के ससुर सभी को समझाते थे, लेकिन कभी कभी वो बेचारे खुद भी बड़े उदास हो जाते थे, क्योंकि जीवन संगिनी की बीमारी और घर में हुई अशांति के कारण वो थके हुए और टूटे से दिखने लगे थे। नीरजा और शिखा की सास ज़्यादातर अपने कमरे में लेटकर आराम करती थी और बहुओं के मूड की जानकारी उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बेटी अंजलि पर डाली हुई थी। घर की बिगड़ती हुई स्थिति को लेकर शिखा और नीरजा की सास की आंखों में चिंता के भाव लगातार बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन उनके घर में खुशियों का मौका आया। नीरजा के 3 साल के बेटे का जन्मदिन आया। सासंगत जी, नीरजा और राजीव के बेटे का नाम था मोहित। मोहित के 3 साल के होने पर घर में सभी ने सोचा कि इसका जन्मदिन हमें मनाना चाहिए और इस अवसर पर घर के अशांति से भरे माहौल को दूर करने का प्रयास घर में सभी ने किया। शिखा अपने भतीजे मोहित के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपहार लेकर आई। घर में सभी बन संवर कर तैयार हुए। बहुत से करीबी रिश्तेदारों और मित्रों को खाने के लिए बुलाया गया। सभी ने घर में बहुत मौज मस्ती की, केक भी काटा, जमकर सभी ने खाया पिया और कुछ देर डांस भी किया। ये देखकर घर में सभी खुश हो गए कि दोनों बहुएं नीरजा और शिखा आपस में हंस बोल रही थी। लेकिन उसी रात को एक और घटना ने उनके घर में तनाव और बढ़ा दिया। शिखा ने रात को अपने पहने हुए जेवर अपनी सास की अलमारी में रखे तो शिखा को पता लगा कि उसका दूसरा सोने का सेट अलमारी में नहीं था। शिखा ने तुरंत अपनी सास को बताया और जल्दी ही सेट के गायब होने की खबर पूरे घर में फैल गई। दोनों बहुओं के जेवर उनकी सास अपनी अलमारी में रखती थी। उन्होंने अलमारी पूरी अच्छी तरह से जांच ली, पर वो सेट नहीं मिला। अब उस अलमारी की चाबी या तो नीरजा के हाथ में थी या शिखा के हाथ में, या वो चाबी उन दोनों की सास के पास ही रहती थी। नीरजा और शिखा की सास ने घर में नीरजा और शिखा को कहा कि तुम लोगों की लापरवाही के कारण ही किसी को सेट चुराने का मौका मिल गया। घर में आए मेहमानों में से अब हम किसे चोर समझे। ये कहते हुए उन दोनों की सास का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनकी सास किसी मेहमान को चोर बता रही थी तो छोटी बहू शिखा अपने हाव भाव से ये जाहिर कर रही थी जैसे उसे चोरी करने का शक अपनी जेठानी नीरजा पर हो। शिखा नाराज भी लग रही थी और रुआसी भी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मामले में अब क्या किया जाए, क्योंकि सेट अपने आप तो गायब हो नहीं सकता। किसी ने तो सेट को चुराया था और शक की सुई सबसे ज़्यादा नीरजा की तरफ घूम जाती, क्योंकि उनकी सास ने अलमारी की चाबी उस दिन नीरजा को कई बार दी थी। घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी नीरजा ने गंभीर लहजे में अपनी देवरानी से कहा, शिखा, मैंने तुम्हारे सेट को छुआ भी नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। शिखा ने जिस ढंग से ये बात कही उसमें गुस्से और अपनी जेठानी को अपमानित करने वाले भाव मौजूद थे। शिखा ने बदले में अपनी जेठानी से कहा, मैं आपको चोर नहीं कह रही। शिखा ने साथ ही साथ अपनी जेठानी से ये भी कहा, मेरा सेट तो चोरी हो गया है ना, इसीलिए कोई ना कोई तो चोर है ही। तब उस घर के बड़े बेटे राजीव ने अपनी पत्नी को कहा कि नीरजा, तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम चोर नहीं हो। नीरजा ने कहा, मुझे अपने बेटे की कसम खाने की ज़रूरत नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। चाहे मेरे कहे का कोई विश्वास करे या ना करे, ये उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब नीरजा अपने कमरे में जाने लगी तो नीरजा की आंखों में आंसू थे। नीरजा के बेटे मोहित के जन्मदिन की खुशियाँ फिर से तनाव और चिंता में बदल गई।
अब शिखा का मूड बहुत ही खराब अगले कुछ दिन तक रहा। इस मामले में नीरजा कहीं ज़्यादा समझदारी दिखा रही थी। नीरजा ने शिखा के साथ बोलना बंद नहीं किया, बल्कि दिन में वो 1-2 बार जरूर इस बात को दोहरा देती थी कि शिखा, मैंने तुम्हारा सेट चोरी नहीं किया। उन दोनों की सास ने दोनों को समझाना ही छोड़ दिया। उनकी सास काफ़ी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनको टेंशन न देने के चक्कर में कोई भी घर में इस विषय को उठाता ही नहीं था। मोहित के जन्मदिन के करीब 10 दिन के बाद अंजलि को कॉलेज के एक समारोह में शामिल होना था। उस दिन अंजलि ने अपनी छोटी भाभी शिखा से उनका नीला सूट पहनने की इजाज़त तब ली जब शिखा अपने कमरे से बाहर थी। अब जब अंजलि अपनी भाभी शिखा की अलमारी से सूट निकालने लगी तो उसे वो सेट मिल गया। वो सेट ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ों के पीछे छिपा कर रखा गया हो। अंजलि ने जाकर वो सेट का डिब्बा अपनी माँ को दे दिया। तब नीरजा अपनी सास के पास बैठी हुई थी। जब अंजलि ने अपनी माँ को बताया कि ये सेट कहाँ मिला है तो नीरजा को बहुत गुस्सा आया। नीरजा ने अपनी सास से कहा कि माँ, आपने शिखा की चालाकी देख ली। नीरजा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। नीरजा ने अपनी सास को कहा कि शिखा ने मुझे चोर कहलवाकर सभी के सामने मुझे अपमानित किया और खुद ये सेट अपनी अलमारी में छिपा कर रखा। उसे इस हरकत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। नीरजा की सास ने कहा कि तुम अपने गुस्से को काबू में रखो, शिखा को आने दो, मैं उससे सारी पूछताछ करती हूँ। कुछ देर के बाद जब शिखा अपनी सास और नीरजा के सामने पेश हुई तो सास ने पूछा कि ये सेट तो तुम्हारी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिला है। सारी बात सुनकर शिखा बहुत हैरान हो गई और नीरजा, शिखा की जेठानी नीरजा, वो भी शिखा को बहुत से अपशब्द कहने लगी कि तुमने मुझे सबकी नज़रों से गिराने के लिए बड़ी चालाकी से सेट को अपनी ही अलमारी में छिपाकर रख लिया। तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। नीरजा ने शिखा के इस आरोप को ज़बरदस्त विरोध किया। शिखा ने कहा कि मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। अब उन दोनों की सास ने दोनों को चुप कराया और कहा कि मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछती हूँ। उनकी सास ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया कि शिखा, तुम्हारा सेट मेरी अलमारी से चोरी हुआ तो तुमने किस सबूत के आधार पर नीरजा को चोर माना? शिखा ने उत्तेजित लहजे में जवाब दिया कि माँ, आपने चाबी मुझे या नीरजा भाभी को दी थी। अपने सेट के गायब होने का शक इनके अलावा और किस पर जाता? शिखा की सास ने कहा कि तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? तब शिखा ने कहा कि माँ, आप पर चोरी करने का शक पैदा ही नहीं होता। आप आदरणीय हैं, सब कुछ तो आपका ही है। अपनी हिफाजत में रखी कोई चीज़ भला आप खुद क्यों चुराएंगी? शिखा अपनी सास के सवाल का जवाब देते देते ज़बरदस्त उलझन का शिकार बन गई थी। अब नीरजा की सास ने नीरजा से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने नीरजा से कहा, नीरजा, मेरी बेटी अंजलि को ये सेट शिखा की अलमारी से मिला। तुमने सबसे पहले शिखा को चालाक और मक्कार किस आधार पर कहा? नीरजा ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि सेट मैंने नहीं चुराया। आपकी अलमारी से सेट कोई बाहर वाला चुराता तो वो शिखा की अलमारी से कैसे मिलता? सेट को शिखा की अलमारी में उसके सिवा और कौन छिपा कर रखेगा? तो नीरजा की सास ने नीरजा से कहा, अगर ये सेट पहले मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया हो तो क्या उसे शिखा की अलमारी में मैं नहीं रखवा सकती? नीरजा ने अपनी सास से कहा, माँ, ना तो आपने सेट चोरी किया है और ना ही आपने शिखा की अलमारी में रखा है। आप शिखा को बचाने के लिए ऐसा बोल रही हैं। शिखा भी बोलने लगी कि बिल्कुल यही बात मैं भी कहती हूँ माँ। आप समझ रही हैं कि सारी चालाकी बड़ी भाभी नीरजा की है और आप इन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे को बहुत ही गलत अंदाज में बहुत गलत सी बातें बोल रही थी। उन दोनों की सास कुछ पलों के लिए दोनों को देखती रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और इस अंदाज में ली मानो वो बहुत दुखी हों। दोनों बहुएं अपनी सास की इस हरकत से चौंकी और गौर से अपनी सास का चेहरा देखने लगी। उन दोनों की सास ने बड़े ही दुखी लहजे में कहा कि तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो।
सच्चाई यही है कि शिखा का सेट मैंने ही अपनी अलमारी से पहले गायब किया और फिर अपनी बेटी अंजलि के हाथों उसे शिखा की अलमारी में रखवा दिया। दोनों बहुएं चौंक कर अपनी सास की ओर देखने लगी। अंजलि भी बोलने लगी कि हाँ, माँ सही कह रही हैं। मैंने वो सेट छिपा कर शिखा भाभी के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में रख दिया और फिर मैं ही वो सेट उठाकर यहाँ माँ के सामने ले आई। दोनों कहने लगी कि माँ, आपने ये क्यों किया? दोनों बहुओं के बीच मनमुटाव कराने के पीछे आपका क्या मकसद था? उन दोनों की सास बड़े ही गंभीर और भावुक होकर बोली कि मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सीख तुम दोनों के लिए छिपी है। उसे तुम दोनों जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो। देखो, जिंदगी का मेरी अब कोई भरोसा नहीं। मेरे बाद तुम ही को ये घर चलाना है। तुम्हारे पति राजीव और विकास सदा मिलकर एक साथ रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हो। सेट से जुड़ी समस्या पैदा करने की जिम्मेदार मैं हूँ, पर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम दोनों ने यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मेरी छवि ऐसी है कि मुझे चोर मानने का ख्याल तुम दोनों के दिलों में आया ही नहीं। तुम दोनों को जीवन एक साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव बड़ी कमज़ोर है। तभी बिना किसी सबूत के तुम दोनों ने एक दूसरे को चोर और चालाक मान लिया। आज मैं अपनी इच्छा तुम दोनों को बताती हूँ। एक दूसरे पर उतना ही मजबूत विश्वास रखो जितना तुम मुझ पर रखती हो। इतना विश्वास रखो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना आ जाए, लोगों की बातों में आकर कभी भी इस विश्वास को तोड़ना मत। ऐसा वचन तुम मुझे करो। दोनों बहुएं नीरजा और शिखा अपनी सास से कहने लगी कि माँ, हम आपकी सीख को हमेशा याद रखेंगे। हमें माफ़ कर दीजिएगा। शिखा और नीरजा की सास ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं समझदार हो गई हैं। उनका चेहरा खुशी से दमक उठा और उस घर में मौजूद सभी भावुक हो गए। इसीलिए साथ संगत जी, विश्वास किसी भी रिश्ते की एक मजबूत नींव है। चलिए साखीकान सभी सिमरन से करते हैं, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।